हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। नाउ एज यू नो, दीज वीडियोस विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन जिनके भी सिलेबस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। इट इज़ फॉर यू। टॉपिक वाइज हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हुए वी विल गो थ्रू द होल ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। और ध्यान में रखिए, एग्जाम्पल्स भी हम डिस्कस करेंगे, जिन एग्जाम्पल्स को आप अपने एग्जाम्स में आंसर्स लिखने के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 में बनाया गया और पहले वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट होता था और फिलहाल वो होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। तो किस दिन से ये लागू हुआ, किस दिन से इन्फोर्स हुआ? तो ये जो एक्ट है ये इन्फोर्स हुआ है 1 अक्टूबर 1932। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना चाहिए। 1 अक्टूबर 1932, एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 69 जिसका कब से ये लागू हुआ, क्योंकि ये नॉन रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट की बात करता है, तो ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 1933 से। और ऑब्वियसली ये तो हम सभी जानते हैं कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट है वो इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है, तो इंग्लैंड का जो पार्टनरशिप एक्ट है 1890 उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो अब हम आते हैं इस एक्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, जो कि है सेक्शन 4, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है? सो पार्टनरशिप क्या है? इट इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो आपने अगर पार्टनरशिप एक्ट को डिटेल में पढ़ा है तो आपको समझ आ जाएगा कि इसी डेफिनेशन से हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अ पार्टनरशिप को निकालते हैं। तो जैसे कि क्या होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए लोगों के बीच में, बट किस चीज़ का रिलेशनशिप होना चाहिए? बिजनेस करने का रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसे बिजनेस का? ऐसा बिजनेस जो प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस किया जा रहा है, किसी चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं। और बिजनेस को कौन चलाएगा? सारे पार्टनर्स मिलकर भी चला सकते हैं या एक या दो पार्टनर्स बाकी सबके बिहाफ में भी चला सकते हैं। तो जो एजेंसी का भी कॉन्सेप्ट है वो यहीं से निकल कर आता है, जिसे हम आगे देखेंगे। ठीक है, इसी डेफिनेशन से एजेंसी का भी कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अब जिन लोगों ने भी पार्टनरशिप को ज्वाइन किया है उनको पार्टनर्स कहते हैं। पार्टनर्स को टुगेदर जो वो अपना नाम बनाते हैं, बिजनेस का जो नाम रखते हैं उसे फर्म कहते हैं। और फर्म नेम, जिस नाम से बिजनेस को चलाया जाता है उसको फर्म नेम कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल एलिमेंट्स जो कि पार्टनरशिप को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। सो एटलीस्ट 2 पार्टीज होनी चाहिए। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमें फॉर्म करना है, और पार्टनरशिप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का एक बड़ा भाई कह सकते हैं उसको। इट इज डेवलप्ड अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही इसका सारा बेसिस है। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए दो लोगों की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या हो गया कि यहाँ पर दो लोग होने चाहिए। और ये जो दो लोग हैं इनके पास कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इनके बीच में एक अग्रीमेंट होना चाहिए। पार्टीज के बीच में क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए। अब ये अग्रीमेंट ऑब्वियसली ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओरल रिटन दोनों फॉर्म में हो सकता है। ये एक्सप्रेस या इम्प्लाइड भी हो सकता है। अब अग्रीमेंट कैसा होगा? किस चीज़ के लिए अग्रीमेंट बनाया जा रहा है? एक बिजनेस करने के लिए, जिस बिजनेस का क्या मोटिव है? प्रॉफिट शेयर करना। बिजनेस जो है मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब इस बिजनेस में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सारे के सारे पार्टनर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कुछ पार्टनर्स मिलकर बिजनेस चला रहे हैं बाकी पार्टनर्स के बिहाफ पे। ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, अगर आप पार्टनरशिप को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अगर आपने पार्टनरशिप एक्ट एक बार भी नहीं पढ़ा है, सो प्लीज़ गो टू अनअकैडमी। यू कैन फाइंड माई चैनल देयर एंड यू कैन गेट ऑल द वीडियोज़ इन डिटेल। पूरा का पूरा पार्टनरशिप एक्ट वहाँ पे बहुत अच्छे से मैंने बहुत डिटेल में क्वेश्चन आंसर्स के साथ में और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ में डिस्कस किया है। अब इस चैप्टर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एग्जाम के लिए वो है कि एक पार्टनरशिप का, एक बिजनेस को एक पार्टनरशिप कब कहेंगे, उसका ट्रू टेस्ट क्या है। तो इसके लिए 3 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। पहला तो पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। कैसा अग्रीमेंट? ऐसा अग्रीमेंट जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, उनका पार्टनरशिप अग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, तो होल बेसिस ऑफ पार्टनरशिप कैन नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद ये
अग्रीमेंट का मेन बेसिस क्या होना चाहिए? एक बिजनेस करना जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग इज द मेन मोटिव ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होना चाहिए, सारे पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट्स होना चाहिए। एजेंट्स मतलब एक पार्टनर अगर कोई डिसीजन लेता है बिजनेस में या किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में बाकी पार्टनर्स भी इक्वली लायबल होंगे। इस चीज़ को हम म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं। तो फर्म के किसी भी डिसीजन में सारे के सारे पार्टनर्स इक्वली लायबल होंगे। और ये जो म्यूचुअल एजेंसी है, इट इज़ द सेम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेकेंड हाफ में पढ़ते हो। ओके, नाउ ओनली प्रॉफिट शेयरिंग एंड म्यूचुअल एजेंसी इज नॉट द फुल प्रूफ थिंग। सिर्फ इससे ही प्रूफ नहीं हो जाएगा कि कोई भी जो बिजनेस रिलेशनशिप है या कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है, दैट इज डेफिनेटली अ पार्टनरशिप। उसके लिए कुछ और चीज़ों को डिटेल में देखने की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनको थोड़ा डिटेल में समझने की ज़रूरत है, तभी किसी भी बिजनेस एसोसिएशन को या एसोसिएशन ऑफ पीपल को हम पार्टनरशिप कह सकते हैं। तो जो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट है, सिर्फ वही इट इज़ नॉट इनफ। पार्टनरशिप का क्या होना चाहिए? यहाँ पर दिस मीन्स दैट ऑफ टू पर्सन्स आर ओनली शेयरिंग प्रॉफिट, देन इट डज नॉट मीन्स दैट दे बोथ आर पार्टनर्स। जैसे कि अगर जॉइंट ओनर है प्रॉपर्टी में, ठीक है, उसके रिटर्न्स को वो शेयर कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं है। ट्रेडर मनी ओ करता है एक्स वाई जेड को, ही अग्रीड टू पे एक्स वाई जेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ हिज बिजनेस, इवन इफ एक्स एंड वाई जेड will get their money from the property of Arnab, it does not make them partner of Arnab, ठीक है। तो कोई सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर कर रहा है, उसकी वजह से लोग पार्टनर नहीं बन जाते, या फिर वो पार्टनरशिप का रिलेशनशिप नहीं बन जाता। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉपर्टी में जॉइंट ओनर्स हैं तो वो पार्टनर्स नहीं बन जाते हैं बिजनेस में। किसी बिजनेस से किसी को सिर्फ प्रॉफिट्स पे करना है, या कोई मनी ओ करता है किसी को, किसी ने किसी से लोन लिया है, उस लोन को वापस करना है और वो बिजनेस के पैसे से लोन जा रहा है, तो वो उन क्रेडिट देने वालों को पार्टनर्स नहीं बना देता। To reach the conclusion that there is no partnership between the parties have not retained any record of terms and conditions of partnership, ठीक है। तो कोई भी पार्टनरशिप, क्यों पार्टनरशिप नहीं है? क्योंकि उनका पार्टनरशिप का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या था, वो कुछ भी पता नहीं है। ना ओरल पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, ना रिटन पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, ना एक्सप्रेस पार्टनरशिप है, ना इम्प्लाइड पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप बिजनेस का कोई अकाउंट्स नहीं है। नो अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वॉज ओपन विथ एनी बैंक। पार्टनरशिप फर्म का कोई भी किसी भी बैंक में कोई बैंक अकाउंट नहीं है। आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप बिजनेस ऑपरेशन लीगली कर कैसे रहे हो? नो रिटन इंटीमेशन वॉज कन्वेड टू द डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट विथ रिस्पेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप। और जो पार्टनरशिप के जो अथॉरिटीज हैं, जिन जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, उन सब जगहों पर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया था कि कोई पार्टनरशिप क्रिएट किया जा रहा है। इसलिए इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी ऐसा रिलेशनशिप ना, अगर आप सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को देखो, तो ना कोई अग्रीमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ना उस अग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग का कोई बात है। जितने भी लोग मिलकर काम कर रहे हैं ना वो प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, ना ही उनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप है। तो जब ये सब कोई भी चीज नहीं है, किसी भी एसेंशियल एलिमेंट को आप नहीं देख पा रहे हो, तो दोज पीपल, दोज एसोसिएशन ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर कैन नॉट बी कॉल्ड पार्टनर्स इन द सेंस ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। ओके, तो यही जो पार्ट है वो आपके ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को दिखाता है, और ये केस ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर आपको ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को एक्सप्लेन करना होगा, और जब आप एक्सप्लेन करोगे तो इस केस को भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। अब जैसे हमें पता है कि पार्टनरशिप क्रिएट करने के लिए क्या ज़रूरी है, एक अग्रीमेंट ज़रूरी है जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो इस अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। ये क्या होता है? एक रिटन रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कंटेन करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। तो जो पार्टनरशिप बिजनेस है जिसको चलाने के लिए लोग साथ में आए हैं, जिस बिजनेस को करने के लिए, उस बिजनेस में जितने भी लोग पार्टनर बन रहे हैं उनकी राइट्स या लाइबिलिटीज क्या क्या होगी। ओके, उनके राइट्स और ड्यूटीज क्या क्या होगी। ड्यूटीज को ही हम लाइबिलिटीज कहते हैं, ऑब्लिगेशंस भी कहते हैं। तो अगर पार्टनरशिप डीड आपका ओरल है, प्रूफ करना मुश्किल होगा, ठीक है, रजिस्टर करवाना मुश्किल होगा। इसलिए हमेशा एक रिटन अग्रीमेंट प्रेफर किया जाता है जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं।
अब पार्टनरशिप डीड जो है वो मैंडेटरी नहीं है, अग्रीमेंट जो है वो ओरल भी हो सकता है, लेकिन जैसा हमें पता है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट रिटन फॉर्म में हो तो उससे लोगों के बीच के रिलेशनशिप को डील करना, या अगर उसको कहीं पर प्रूफ करने की जरूरत पड़े, किसी राइट्स एंड लाइबिलिटीज को किसी को दिखाने की जरूरत पड़े, तो आपके पास एक सॉलिड फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट होता है जिसको आप दिखा के अपने राइट्स या ड्यूटीज को असर्ट कर सकते हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये हमेशा एडवाइजेबल होता है कि पार्टनरशिप डीड जो है वो इन राइटिंग हो, क्योंकि आप एक बिजनेस करने वाले हो, आप एक फाइनेंस चलाने वाले हो, फाइनेंस रिलेटेड काम करने वाले हो, जहां पर जितना सब कुछ फुल प्रूफ हो, जितना रिटन फॉर्मेट में हो, उतने ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स नहीं फेस करने पड़ेंगे, लोगों के बीच में फ्रिक्शंस कम होगा, लोगों के बीच में झगड़े कम होंगे। So if there is partnership deed, then each partner should have one copy, and if the firm is to be registered, then copy of the deed should be filed with the registrar of the firms. इसी पार्टनरशिप डीड को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को सबमिट किया जाता है, जिससे कि पार्टनरशिप जो है वो रजिस्टर होता है। क्योंकि आखिर जो रजिस्ट्रार है उसे भी कैसे पता चलेगा कि आपके बिजनेस का टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, पार्टनर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, वो सारी चीजें पार्टनरशिप डीड बताता है। अब पार्टनरशिप डीड में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मेंशन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यही पॉइंट्स होते हैं, पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं कि वो अपने पार्टनरशिप डीड के कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या लिखना चाहती हैं, लेकिन ये कुछ जनरल प्रोविजंस हैं या जनरल डेटा हम कह सकते हैं जो हर पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। जैसे कि आपका फर्म का क्या नाम है वो बताना चाहिए, सारे पार्टनर्स के नेम्स एंड एड्रेस होने चाहिए, पार्टनरशिप बिजनेस का क्या डिटेल है, क्या बिजनेस करने वाले हैं पार्टनर्स मिलके, बिजनेस का प्लेस क्या होगा, कहाँ से बिजनेस किया जाएगा, आपका ऑफिस क्या होगा, उसका एड्रेस, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, किस दिन से पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो शुरू किया जा रहा है, कमेंस किया जा रहा है मतलब शुरू किया जा रहा है, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगा, कितने टाइम के लिए आप इस बिजनेस को चलाना चाहते हो, किस पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, पार्टनर्स की सैलरीज, कमीशंस, रेम्यूनरेशंस किस तरीके से फिक्स की जा रही हैं, पार्टीज की राइट्स क्या है, मतलब पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, पार्टनर्स की ड्यूटीज क्या है, पार्टनर्स के रिटायर होने का क्या तरीका है, अगर पार्टनर्स को एक्सपेल करना है तो उनको हटाना है उसका क्या तरीका है, और अगर आर्बिट्रेशन क्लॉज पार्टनर्स चाहते हैं तो। सो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हर एक पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना चाहिए। बाकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पार्टीज अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्कशन के अकॉर्डिंग, अपने अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर सकती हैं। ओके, तो आई होप आज का जो क्लास था वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है तो यू कैन गो थ्रू द प्रोसीजर, जो कि आपको पता है कि कैसे क्वेश्चंस को पूछना है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट many people can get benefit out of it. Do not forget to like, share and subscribe, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।